अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। आज के एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं और आज मैं आ गई हूँ मुल्तान के एक तालीमी इदारे में। यहाँ पर मेडिकल हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड जो एलाइड हेल्थ साइंसेज होती हैं उन डिग्रीज़ के हवाले से स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं। स्टूडेंट से आपको मिलवाएंगे, यहाँ पर फैकल्टी से आपको मिलवाएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारा फ़न करेंगे और स्टूडेंट से कुछ सवाल जवाब भी करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अंदर चलते हैं और प्रोग्राम का करते हैं आगाज़। जी व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस वक्त मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम मेडिकल साइंसेस के एक इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं और यहाँ पर इस वक्त एक लैब है और लैब से कम ये मुझे लग रहा है किसी हॉस्पिटल का वार्ड है या कोई मतलब ऑपरेशन थिएटर वाली वाइब आ रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल करते हैं। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करते हैं और हमारे साथ कुछ प्यारी सी स्टूडेंट्स मौजूद हैं। इनके पास चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हीरा बतूल। हीरा। और आपका नाम? मिसबा। क्या हाल है? ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी लाइफ चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह जा रही है? मसरूफ़ियत में अभी तो। दोनों स्टूडेंट्स हैं आप? जी। क्या करती हैं? हम न्यूट्रिशनिस्ट। हाँ, बीएस कर रही हैं, उसमें क्या बीएस। क्या फील्ड है इसका, क्या स्कोप है, इसमें क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं आप? इसमें ये बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड है। हेल्थ एंड फूड का जो कम्बिनेशन है या मेडिसिन एंड फूड का जो कम्बिनेशन है और डाइट और मतलब आप मेडिसिन के अलावा भी अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अल्लाह ताला की इतनी दी हुई नेमतों के ज़रिए आप लोग अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं अच्छी डाइट रख के। और इसमें फिर सब कुछ आ जाता है। मतलब आप अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखते हो तो फिर स्किन फिटनेस हेल्थ इश्यूज़ सब कुछ इसमें। आप मुझे ये बताएं ना, माशाल्लाह आपकी अपनी स्किन बड़ी ग्लो कर रही है, क्या राज है, कैसे ख्याल रखती हो इतनी हीट में, इतने बुरे इन्वायरमेंट में? मतलब मैं तो यही कहूँगी हमारा इन्वायरमेंट साफ़ नहीं है, डस्ट है, सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है मुल्तान वालों के लिए से। अच्छा, बेसिकली ना मैं स्किन एस्थेटिक डिप्लोमा होल्डर भी हूँ और मैं जॉब कर रही हूँ 2 ईयर्स से और शालीमार में क्लिनिक है हमारी कोस्मो ग्लो के नेम से, तो मैं वहाँ पे जॉब कर रही हूँ। तो इतना स्किन केयर फॉलो करनी चाहिए मुझे लगता है हर स्टूडेंट को, और ये है कि सबको ही करनी चाहिए। वैसे आजकल का जो एनवायरनमेंट है और ख़ास तौर पे जब सीजन्स चेंज होते हैं तो हमारी स्किन के बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। तो मेन चीज़ें ये है कि आपको अच्छा सन ब्लॉक, मॉइस्चराइज़र, फेस वॉश और अपनी स्किन टाइप के लिहाज से, मतलब मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि वाइटनिंग के पीछे ना पड़े रहें। जो आपकी स्किन टोन अल्लाह ने आपको दी है ना उसको कलर, हाँ उसको मेंटेन रखें, उसको हेल्दी रखें। मतलब वाइटनिंग के चक्कर में जो हम स्किन ख़राब करते हैं ना, सबसे ख़राबी यहीं पे स्टार्ट। वाइटनिंग उसमें क्या नुकसान होता है? वाइटनिंग लाइक स्टेरॉइड्स वगैरह जो यूज़ करती हैं लड़कियां, वो है मतलब स्किन के लिए अच्छा नहीं है। आप अपनी डाइट से फ्रूट्स वगैरह, विटामिन सी का इंटेक करें और सनस्क्रीन का यूज़ करें, उससे आप अपनी स्किन को मेंटेन ग्लोइंग कर सकते हैं। स्पेशली मैं यही कहूँगी विद डाइट, मैं डाइट को ही प्रमोट करूँगी। अच्छा, डाइट से मतलब है कि स्टार्विंग, भूखा रहना या फिर अच्छी चीज़ खाना? नो मतलब आप अपनी बैलेंस्ड डाइट मतलब लें, इंटेक करें बैलेंस्ड डाइट, प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है, फ्रूट्स का इंटेक करें। स्टारवेशन या इस तरह बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब कि आप बिल्कुल ही भूखे रहें, ठीक है। और आप अपने लाइक बैलेंस्ड डाइट लें, लाइक प्रोटीन, अपने न्यूट्रिएंट्स सारे इंटेक करें, बैलेंस्ड डाइट लें, फ्रूट्स वगैरह का इंटेक करें, वेजिटेबल्स का इंटेक करें, मीट वगैरह और फ़िश वगैरह, इन चीज़ों का इंटेक करें। भूखे रहना इज़ नॉट अ डाइट। और मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी कि मतलब जैसे अभी मैं आपको ग्लोइंग स्किन का भी एक राज बताई थी। अभी पानी का तो वैसे सबको पता है कि पानी पीना चाहिए और ये हमारे लिए ज़रूरी भी है, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी कि मतलब पानी हम जो एक ही गिलास सुबह पी लेते हैं ना, 2-4 गिलास के मैंने बहुत अच्छा पानी पी लिया, तो इसकी बजाय मैं तो ये प्रेफर करूँगी कि आप सारे दिन में ना सिप बाय सिप अपनी एक बोतल रखो। स्टूडेंट्स के पास तो लाजमी होनी चाहिए, सिप करके आप सारा दिन पानी का इंटेक रखो। इससे यह है कि आपको जल्दी फुलनेस भी नहीं आती है और पानी भी मेंटेन रहता है। और चीज़ है, हमें कभी ऐसा लग रहा होता है फला बहुत भूख लग रही है और 2 बाइट्स लेके हमारी बस हो जाती है, तो मैंने ये फील किया वो हमें प्यास लग रही होती है, हमने पानी नहीं पिया होता, 2 गिलास पानी पिए तो भूख भी गायब हो जाती है। इसलिए ये होता है कि मतलब जब भी आप खाना खाओ ना, उससे पहले आप 1 गिलास पानी पी लो। इसके अलावा ये भी है, फूड पे भी डिपेंड करते हैं कि आप किस टाइप का फूड इंटेक कर रहे हो। अगर तो हम बहुत ज़्यादा हैवी ऑयली फूड्स खाते हैं तो उसके साथ तो हमारी प्यास वैसे ही चली जाती है, और उसके अलावा मतलब वो हेल्थ के लिए भी इश्यूज़ क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम सारा तो हम फ़ैट ले लेते हैं अपने अंदर और फिर वो पानी वाली तो वो रह जाती है। इसलिए मतलब आप जो भी हेल्दी लें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फ्रूट्स मतलब नहीं इतना खा सकते हैं तो आप उसको जूस की फॉर्म में ले लें।
इसलिए आपका वाटर कंटेंट भी पूरा रहता है और न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। आई होप कि जो लोग सुन रहे हैं उनमें से कुछ ना कुछ इसमें से एक भी बात फॉलो कर लें तो मेरे ख्याल से बड़ी बात है। तो आप क्या करती हैं वैसे? मैं BS न्यूट्रिशन कर रही हूँ और वैसे जिम वगैरह मैं पहले करती थी, अभी नहीं जा रही, लेकिन जिम करना मेरी हॉबी है। करना हॉबी है, बड़ी ज़बरदस्त। लेकिन अभी मेरी हेल्थ को देख के लग नहीं रहा, लेकिन वैसे मेरी हॉबी आजकल मैं नहीं कर रही। तो मतलब आपको अच्छा लगता है जिम जाके? जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। मेरा ये मैसेज है सबके लिए कि जंक फूड और जो आजकल बहुत ज़्यादा ये चीज़ें प्रमोट हो रही हैं, इनसे सब अवॉइड करें और अपनी हेल्थ को मेंटेन करें, हेल्दी फूड्स का इंटेक करें। और आपकी कोई फ़िटनेस जर्नी रही है, मतलब आपने वेट लॉस या वेट गेन किया हो, क्या है? अच्छा, मैं जेनेटिक्स मेरी इस तरह की है कि मेरा वेट गेन हो जाता है या ओबेसिटी जेनेटिक्स में है, तो इसको मेंटेन किया था मैंने व्हेन आई वाज लाइक, उस वक्त तो मेरे फेस पे और मेरी बॉडी पे लाइक जैसे बेबी फैट था जब मैं मैट्रिक में थी। उसके बाद जब मैं कॉलेज गई तो मैंने जिम वगैरह ज्वाइन की और हेल्दी फूड्स का इंटेक किया, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया और मुझे समझ आई कि हमें इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए अपनी फ़िटनेस के लिए। और मुझे स्मार्ट होना है, स्मार्ट नहीं लाइक फ़िट होना है, और मैंने ये सब किया। उसके बाद मुझे न्यूट्रिशन BS न्यूट्रिशन भी मैं इसलिए कर रही हूँ, मतलब वहीं से मेरा शौक़ हुआ कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए। अपने लिए सीखूं और दूसरों मेरा पैशन है हेल्थ को और फिटनेस को प्रमोट करना। ये चीज़ हमारे लोगों में इतना लैक कर रही है ना, मेरे ख्याल से हम लोग नहीं ख्याल रखते सेहत का, चीज़ को बहुत पीछे छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सबसे अहम सबसे ज़रूरी ये चीज़ है। नाइस है तो आपको सब कुछ मिल सकता है। चलिए लास्ट में एक सवाल करेंगे आप दोनों से। मुझे ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो सिर्फ बढ़ती है, सिर्फ ऊपर जाती है, कभी नीचे नहीं आती? ऊपर जाती है, नीचे कभी नहीं आती। एज एज इज़ जस्ट अ नंबर। एज नहीं बढ़ती, वो रुक भी जाती है ना, रुक जाती है एक पॉइंट पे आके ना, ख़त्म हो जाती ये चीज़ बढ़ती रहती है। है। वैसे मेरा वेट फ़िलहाल और सोचो मेरा भूख अच्छा भूख जाती है, नीचे नहीं जाती है। प्लेन नीचे तो आता है। जवाब दे दिया आप दोनों ने। ओके, शुक्रिया, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और लड़कियां, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम खनसा है। खनसा। खनसा का मतलब क्या होता है? नहीं पता। कोई बात नहीं। आपका नाम? फिल्ज़ा। नाइस, इसका क्या मतलब? जन्नत का गुलाब। जन्नत का गुलाब। हमारे यहाँ जितने भी इस्लामी नाम हैं वो लड़कियों के वो जन्नत और इन चीज़ों से रिलेटेड है वैसे, है ना? हाँ जी, मोस्टली। तो आप क्या करती हैं? फ़िलहाल तो स्टडी कर रही हूँ अभी। क्या पढ़? फार्म डी। और आप? मैं भी फार्मडी कर रही हूँ। कौन सा सेमेस्टर है? 9th सेमेस्टर। लॉन्ग टर्म? बहुत ज़्यादा। आखिरी सेमेस्टर कौन सा होगा? आखिरी 10th होगा, 10 सेमेस्टर्स होगा। लास्ट चल रहा है। 5 ईयर का था आपका? हाँ 5 जी, ईयर प्रोग्राम था ये। हाँ जी। आपके 5 साल कैसे गुजरे हैं यहाँ पर, मुझे बताएं। कॉलेज में एक रोलर कोस्टर राइड थी, उसमें बहुत सारे अच्छी चीज़ें भी देखी, बुरी चीज़ें भी देखी, बहुत कुछ सीखा, एक्सपीरियंस किया लोगों को, दोस्ती में, पढ़ाई से, अपने पॉजिटिविटीज़ नेगेटिविटीज़ पता चली कि क्या है, कहाँ पे कितना कर सकती हूँ, ऐसे। बुरी क्या और अच्छी क्या चीज़ें रही हैं, कोई 2-4 बताएं। बुरा ये कि अच्छा बताएं पहले। अच्छा ये है कि लोगों को डील करना आ गया है, प्रेशर लेना आ गया है, क्योंकि फार्मेसी में थोड़े टाइम बाद आपके एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं, तो अब वो एक प्रेशर वाला आ गया है कि अभी प्रेशर को कंट्रोल करना आ गया, हैंडल करना आ गया उसको। अब लाइफ में अगर खुदा ना खास्ता किसी और किस्म का भी प्रेशर आपको फेस करना पड़ता है तो आप हैंडल कर लें। हाँ जी, इंशाल्लाह। बात है। आपने क्या सीखा? डिफरेंट ही है, मतलब अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। लाइक जैसे कि बताया है कि हमने बहुत से लोगों से जैसे हम लोग डील करते हैं, मतलब अगर हमारी अपनी क्लास है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, तरह तरह के बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, उसके अलावा अगली बहुत सी जो बाकी क्लासेस हैं उनके बच्चे हैं, तो हमें एक हर तरह के जो बच्चे हैं ना उनको डील करना आ गया, लाइक पता चल जाता है कि ना ये बंदा किस तरह का है, इस टाइप का। ठीक है। चलें, कोई इसके अलावा हॉबी है, पढ़ने के अलावा कुछ आता है, शुरू शायरी, सिंगिंग, कुछ भी? नहीं, क्या कर सकती हैं आप? मैं आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छी कर सकती हूँ। आर्ग्यूमेंट करके दिखाएं। आर्ग्यूमेंट करके दिखाऊँ? किसके साथ करें? उनके साथ करूँ? किस चीज़ पे करें?
आप दें कुछ आप बताएं किस चीज़ पे आर्ग्यूमेंट हर बात पे कर सकती है। करें? आप करें खुद ही कोई टॉपिक। टॉपिक सोचते हैं। खंसा, अच्छा हम दोनों का जो वो है कि डिग्री के बाद क्या करना है, उस पर हमारी आर्ग्यूमेंट हो सकती है कि डिग्री के बाद क्या करना है। तो मैं अपनी फ्रेंड को ये कहती होती हूँ कि डिग्री के बाद ना हम अपना करियर सेट करके तो हमने आपकी शादी कर देनी है। बट मेरी फ्रेंड जो है ना, इनका उससे कोई लेना देना नहीं है। ये कहती हैं कि नहीं करनी, भी करनी है, एक दिन तो सबकी होती है, तो इनकी भी होगी। क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी। मुझे पढ़ना है, ठीक है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, अपनी हर चीज़ लेनी है, अपनी पैसे मैंने भी कमाने हैं, मैंने कहा करियर के बाद। लेकिन मुझे जो है ना अपनी पसंद की जितनी भी चीज़ें ना वो सब लेनी है मुझे। अगर शादी हो जाएगी ना तो तो वो दिला देंगे। नहीं, उसकी पैसे से नहीं लेनी ना मुझे, अपने तो आप अपने पैसों से उन्हें दिला दीजिएगा, ये होता है। मेरे पैसे मतलब अपनी सोच बदलें। मुझे लगता है लड़कियों को चाहिए, मतलब आप करियर बिल्डअप करें और आप ये सोचें कि नहीं, मैंने उनके पैसों पे ऐश नहीं करनी, मैं अपने पैसों से उन्हें ऐश कराऊंगी। आई थिंक सो, ये थिंकिंग होनी चाहिए हमारी। नहीं, अगर मैंने ऐश करवाई, नहीं, ये कह रही नहीं करवाओ, ऐश करवाओ, ठीक है, मतलब थोड़ी सी करवाओ ना, ज़्यादा नहीं। मतलब ये शादी के लिए थोड़ा थोड़ा राजी हो रही हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर ये होता है ना कि मर्द होता है, अच्छा यार कमा, आप लोग मैं तो घर बैठ देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मैं इनको कन्विंस कर रही हूँ शादी के लिए, ये राजी होंगी। करियर सेट करने के बाद शादी ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। चलिए मान जाए ना, अब वो करनी तो है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा दोनों से बात करके, बहुत शुक्रिया। अब हम व्यूअर्स चलेंगे ब्रेक पे, एक ब्रेक लेते हैं शॉर्ट सी और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। रूह में शामिल है फ़कत नस नस में नहीं, वो एक शख्स जो मेरी दस्तरस में नहीं। आरज़ू है कि किसी रोज़ सारा मिल जाए, और एक यही बात मेरे बस में नहीं। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारे साथ हैं कुछ प्यारी सी लड़कियाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताओ। मलाइका। मलाइका, पूरा नाम? मलाइका मरियम। आजकल बहुत लड़कियाँ मलाइका नाम की क्यों आ रही हैं? क्योंकि इंटरनेट नाम हुआ है। नाम बहुत प्यारा है। मलाइका का मतलब फरिश्ता? यस। ओके, आपका नाम? मोमना ईमान। ना, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या करती हैं आप? फिजियोथेरेपी फाइनल ईयर है। Okay, और आप? मैं फिजियोथेरेपी फाइनल ईयर। ठीक है, यानी आप फिजियोथेरापिस्ट बनने से बस एक स्टेप दूर है। अब दूर हैं, यस इंशाल्लाह। ये होनी चाहिए जज्बा। क्या करना है आगे? प्रैक्टिस करनी है, किसी हॉस्पिटल में काम करना है, अपना बनाना है, क्या करना है? अपना क्लिनिक इंशाल्लाह स्टार्ट करना है। आप इस फील्ड की तरफ क्यों आए हो? पहले तो हमें इस फील्ड का इतना नहीं पता था, लाइक जैसे एंट्री टेस्ट आपका क्लियर नहीं होता, डीमोटिवेट हो जाते हो आप बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर डॉक्टर भी होते हैं, यूँ जैसे एक ख्वाब होता है डॉक्टर बनना है, ये तो नाम के साथ एक डॉक्टर आता है। लेकिन इस फील्ड में आके बहुत कुछ पता चला कि ये काफ़ी स्कोप है इसका, और अच्छा प्रोफेशन है काफ़ी, इसमें नॉलेज बहुत है, आगे काम बहुत है। आपकी जर्नी कैसी रही है? आप कैसे इस तरफ आई और इस फील्ड को आपने कैसा पाया है? मेरी तो बहुत अच्छी रही है, फील्ड भी अच्छी है। मतलब इतनी ज़ाहिर है, अब इतनी अवेयरनेस नहीं है फिजियोथेरेपी की, अब आपको सबको पता है, लेकिन अब तो खैर काफ़ी लोगों को हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट सेटअप में जाओ तो मतलब बहुत इस तरह के लोग भी होते हैं जिनको मतलब जो उनको होता है नहीं हमारा बच्चा ठीक हो, या मतलब उनको बहुत सही है नॉर्मल की तरफ हो। बाकी आगे तो शादी करनी है, ज़ाहिर है शादी करनी हो जाएगी, ज़ाहिर है वही। बाकी उसके बाद आगे जाके जो होगा, जॉब या वट वो तो फिर उन पर डिपेंड करता है। शादी तो होती है। फरमा बरदार हैं आप तो। ज़ाहिर है। रिश्ता हुआ वह? नहीं, अभी वो प्रोसेस में है जी, चल रहे हैं। तो पसंद है या मतलब घर वालों पे छोड़ा? नहीं, घर वालों को ही। कोई खूबियाँ तो बताई होंगी कि एटलीस्ट ये खूबियाँ देख लीजिएगा। नहीं, अब घर वालों को पता ही होता है, ज़ाहिर है उन्होंने क्या सोचा वह पार्टनर, लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए अच्छी नज़र? और रिस्पेक्टफुल हो। बाकी जो है क्या कहते हैं, ज़ाहिर है हम एक दूसरे को समझिए, और बस इतना ही हो। आपसे उनकी सोच मैच? हाँ जी, ज़ाहिर है वाइब मैच। है, ठीक है। तो आपकी कैसी नेचर है? मैं खुद तो अपनी तारीफ़ ही करूँगी, ज़ाहिर है। करें, तारीफ अपनी करनी चाहिए। नहीं, मेरी नेचर तो मतलब मैं काफ़ी फ्रेंडली और मतलब इस तरह, मुझे गुस्सा नहीं आता बिल्कुल भी। मतलब मैं नहीं हाइपर वगैरह, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। नहीं मतलब मुझे सच में, मैं अपने घर में भी सबसे ज़्यादा मतलब मिजाज कह दो वो मैं ही हूँ, मतलब मेरी मामा और मैं, हमें बहुत कम। तो कितने सिबलिंग्स हैं आप? हम 3 बहनें। तीनों में सबसे ठंडा मिजाज? हाँ जी, सबसे ठंडा मेरा ही है। बड़ी हो छोटी हो? नहीं, सबसे छोटी। अच्छी बात है। और आप मुझे बताएं कि हॉबीज़ क्या हैं? फ्री टाइम जब वो मिलता है तो क्या करते हैं? नेटफ्लिक्स एंड चिल। नेटफ्लिक्स एंड चिल, ठीक है। किस तरह की मूवीज़? मुझे ज़्यादातर एक्शन मूवीज़ मैं ज़्यादा देखती हूँ, सीजन्स देखती हूँ बहुत ज़्यादा,
और कॉमेडी भी अच्छी लगती है। कोई डायलॉग डिलीवर कर सकती हैं? नहीं नहीं, अपनी मूवीज़ देख ली हैं, कुछ बोल सकती हैं? बस देखना पसंद है, इंजॉय करना पसंद है। मी टाइम फ्री टाइम आपकी क्या हो? मेरी बुक रीडिंग, मैं नॉवेल्स बहुत पढ़ती हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, बुक्स भी हैं ऑनलाइन भी, और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, और बुक्स ओवर एवरीथिंग। अच्छी चीज़ शेयर करें। हाँ, उसकी मतलब उसमें जो आप मेल मतलब जो करेक्टर होते हैं ना, उसको बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव, मतलब मुझे लगता है कि जो पाकिस्तानी मर्द है ना, उनको नॉवेल्स वो चाहिए। मतलब वो उसमें आपने मतलब सुना ही होगा वो जो पीरे कामिल है, वो सलार सिकंदर वाला, वो मतलब उसका इतना पॉजिटिव रोल है उसमें, मतलब इतना अच्छा, मतलब इतना केयरिंग, और अपनी वाइफ का इतना रिस्पेक्टफुल, मतलब वो एक बहुत अच्छा है। सॉफ्ट नेचर होनी चाहिए मेल्स में, ये तो वाकई हर लड़की का यही ख्वाहिश होती है। बिल्कुल सही बात है, मतलब ज़रा गुस्सा तो किसी को भी पसंद नहीं होता। मुझे वैसे पर्सनली जो मतलब जो गुस्सा करने वाले लोग हैं वो नहीं अच्छे लगते, मतलब मुझे। बताएं कि कभी कुछ आपको जब बुरा लगता है या गुस्सा आता है, तो एक तो आता ही है, जब बुरा लगता है तो क्या करते हैं? रो जाते? बस सब्र इग्नोर करती हूँ। हाँ, इग्नोर जाहिर है, एक मतलब एक है बात है। और कुकिंग आती है? क्या बना लेते हैं? सारी चीज़ें मैं आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? मैं बिरयानी भी बना सकती हूँ, सालन में चिकन कोरमा अच्छा बना लेती हूँ। मैं हॉस्टलाइज हूँ ना, तो इसलिए कुकिंग कर लेती हूँ। अपने लिए बनाती हैं? पास्ता है, ये वाली चीज़ें तो ज़रूर बना लेती हूँ, ईजी है। आपको आती है? हाँ जी। आप क्या अच्छा बनाती हैं? मैं ज़्यादातर चाइनीज़ बहुत ट्राई किया हुआ है, मतलब मेरी ये एक अच्छी बात है कि मतलब मुझे पहली दफ़ा में चीज़ बहुत अच्छी बनती है। कोई रेसिपी शेयर करें हमसे, कोई नई चीज़ की जो आपने ट्राई की हो, जैसे चाइनीज़ कह रही हो, सिंगापुरियन राइस कैसे बनाते बहुत अच्छी हैं। उसमें मतलब जैसे कि मतलब पहले असल में ये होता है कि उसमें पहले ना आपको मतलब स्पेगेटीज़ की लेकिन उसमें बहुत मेहनत लगती है। मेरी बहन को हमेशा यही होता है, वही बनाओ, मैं कहती हूँ नहीं, इसमें बहुत मेहनत है। और गर्मियों में तो आपको पता है रेसिपी ये कि मतलब पहले जैसे चिकन को मैरिनेट करके उसको फ्राई करें, उसके बाद फिर जो मतलब स्पेगेटीज़ का पूरा प्रॉपर शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजरें वगैरह, उसको मतलब अच्छी तरह सौते करके और फिर उसमें वो बना के फिर उसकी एक सॉस बनती है केचप डाल के, और मतलब मायोनीज़ और वो पूरी प्रॉपर, फिर उसकी वो टॉपिंग करके वो बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। और मतलब वो ये होते हैं जैसे ये होते हैं ना, कोई चीज़ बड़े नहीं खाते करके, लेकिन वो मेरे पापा को भी बड़ी पसंद है। शायद कोई व्यूअर भी ट्राई कर ले, है ना? उसमें राइस और चिकन और स्पेगेटी सब। हाँ जी, बिल्कुल। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप चलते हैं मज़ीद लोगों के पास। जी व्यूअर्स, अब हमारे साथ हैं कुछ और लड़कियाँ, हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? ईमान नदीम। और आपका? नाहिल खालिद। ठीक है, दोनों के बहुत प्यारे नाम हैं। क्या करती है? फॉर्म डी। डी की क्या बात है। और आप? फॉर्म डी। क्या है इस फील्ड के बारे में बताएं। इस फील्ड का बहुत से एडवांटेजेस हैं, यानी कि आपको सारी मेडिसिन्स के बारे में पता चल जाता है, ईच एंड एवरीथिंग, इट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल दैट। ओके, और आप बताएं। बहुत से फ़वाइद हो सकते हैं, लाइक हम कुछ फील्ड्स होती हैं, लाइक हम किसी भी फील्ड में चले जाएं तो हम उस पर डिपेंडेंट होते हैं कि हमने उसी फील्ड में जाना है। लेकिन फार्मेसी ऐसी फील्ड है जिससे हम मोस्टली फील्ड्स में जा सकते हैं, लाइक हम ड्रग इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं, हम अपनी फार्मेसी भी खोल सकते हैं, हम अपना जो लाइसेंस होते हैं वो दे के किसी को फार्मेसी खुलवा भी सकते हैं, हम अपना खुद का वो भी खोल सकते, क्लिनिक भी खोल सकते हैं, मतलब बहुत से फ़वाइद हैं। ये बताइए, पोइट्री का शौक़ है आपको? है? रूह में शामिल है फ़कत नस नस में नहीं, वो एक शख्स जो मेरी दस्तरस में नहीं, आरज़ू है कि किसी रोज़ सारा मिल जाए, और एक यही बात मेरे बस में नहीं। क्या बात है। आपको आता है शेर? नहीं, इंटरेस्ट नहीं है मुझे इस चीज़ में? बस हॉबीज़ का पूछ रही हैं आप? हाँ, हॉबीज़ बताएं। हॉबीज़ के लिए टाइम चाहिए होता है जो कि नहीं होता। किसको देती हो सारा टाइम? ऑफ कोर्स स्टडीज़। सारा दिन पढ़ती? सारा दिन नहीं, कॉलेज की टाइमिंग इतनी ज़्यादा है, उसके बाद फिर रेस्ट भी करना होता है एंड ऑल दैट। जाके क्या करती? घर जाके स्क्रॉलिंग। ठीक है, गुड। अच्छा, एक सवाल है, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो सिर्फ ऊपर जाती है नीचे नहीं आती? Oh no! कोई चीज़ है? चीज़ है या परिंदा है? चीज़ है या परिंदा? परिंदा नहीं है, चीज़ मतलब कोई भी रैंडम चीज़। फॉर एग्जांपल ये वाइट बोर्ड हो सकता है, कुछ भी। ऊपर जाती है, नीचे वापसी नहीं आती। रूह भी तो होती है। हाँ, नहीं, रूहें वापस भी आ जाती है। ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती। आपके साथ जुड़ी रहती है हर वक्त वो चीज़, हर वक्त।
मैं जवाब भी बोल टाइम दिमाग चल रहा है। अच्छा, एक दो जवाब हैं, एक ये तो हो गया, दूसरा जवाब दूसरा रूही होगा। लड़कियों को उस चीज़ से बड़ी वो होती है कि मुझसे ये नहीं पूछना। एज। सारी लड़कियों को होता है उम्र ना पूछो, है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो ये बताएं कि एक टंग ट्विस्टर देती हूँ, उसको आपने 5 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है। आप कहें कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता। आई एम वेरी बैड एट दिस। आसान सा बता दूँ कोई? कुछ और पूछ ले। और क्या पूछूं? आपके बारे में आपकी अच्छी आदतें क्या हैं? अच्छी आदतें क्या है? ये भी सोचनी पड़ रही हैं। अच्छी तो दूसरे लोग बताते हैं ना। लोग ये दोस्त हैं आप? जी। बताएं। अच्छी ये है कि इसका बिहेवियर, मेन चीज़ होती है बिहेवियर। इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है और मेरे साथ तो बहुत ही अच्छा है। और एक ऐसी आदत जो आप बदलना चाहती हैं, जो आपको नहीं पसंद? इनकी ये ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेती है। छोटी छोटी बातों में यकीन कर लेते हर छोटी बात पर, यानी कि अगला पर्सन अगर अच्छी तरह आपसे बात करे तो आई विल ट्रस्ट। हैं। ये अच्छा है। और इनके बारे में बता सकती हैं? अच्छा, और जी ये बहुत अच्छी हैं। एक्चुअली इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए और जो दिल के अच्छे होते हैं वो ऑफ कोर्स अच्छे ही होते हैं। चलिए, आपसे टंग ट्विस्टर करवाएंगे। आप कहेंगी कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पका पपीता। पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पका पपीता। बस इतना। ठीक है, वेल डन। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। फैमिली की तरह रहते हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ का काफ़ी ख्याल रखा जाता है। बाकी ये है कि चैलेंजेस तो हर एक जॉब में होते ही हैं, तो बाय द टाइम आप सीखते हो और ग्रो करते हो और अपने आप को भी आप सरप्राइज़ करते हो। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ गए हैं और स्टूडेंट्स से हमने काफ़ी सारी बातें की, हमने बहुत सारा नॉलेज भी लिया है, आप लोगों को भी दिलवाया है और उनकी हॉबीज़ भी हमने पूछी। अब हम ऑफिस में आ चुके हैं और यहाँ पर कुछ फैकल्टी मेंबरान हमारे साथ होंगे, कुछ एडमिन के लोग हैं यहाँ पर, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम डॉक्टर सलान हैदर है। क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और यहाँ पर एज ए डिमॉन्स्ट्रेटर वर्क कर रहा हूँ और साथ एडमिनिस्ट्रेशन में भी यहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ। काफ़ी कुछ कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी। तो आपने ख़ुद क्या डिग्री ली हुई है? मेरी जो डिग्री है बेसिकली जो है डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी है। यहाँ पे हमारा एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है, रिम्स रिहेबिलिटेशन सेंटर के नाम से। वहाँ पर हमारे पास फिजियोथेरेपी के पेशेंट्स आते हैं, जैसे कि फालिज हो गया, लकवा हो गया, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, पट्ठों के मसाइल। इन सब पेशेंट्स को हम फ्री ऑफ कास्ट जो है यहाँ पर फिजियोथेरेपी की सर्विस फ्री? जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे कॉलेज की तरफ से फ्री ऑफ कास्ट फिजियोथेरेपी की सर्विस दी जा रही है और काफ़ी पेशेंट डेली बेसिस पे यहाँ पर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कोई फालिज का पेशेंट हो गया, जब वो आता है बिल्कुल ज़ाहिर बात है वो ना उम्मीद होता है कि मैं कैसे कब चलने लगूँगा, कब मैं अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आऊँगा। जब वो कुछ टाइम फिजियोथेरेपी करवा लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलने लग जाता है। सारा ट्रीटमेंट, मेडिसिन सब कुछ फ्री होता है? जी, हमारा जो रोल होता है ना, बगैर मेडिकेशन के हमारा ट्रीटमेंट होता है। मेडिसिन तो ऑलरेडी वो फिजिशियन की या न्यूरो डॉक्टर साहब की वो चल रही होती है, लेकिन हमारा जो रोल होता है हमने उसको नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आना होता है। हमारे पास यहाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर में डिफरेंट मशीन्स हैं, डिफरेंट तरीके से हम एक्सरसाइजेज़ के ज़रिए हम पेशेंट को नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आते हैं। ज़बरदस्त। तो यहाँ पर कौन कौन सी एजुकेशन दी जा रही है, कौन सी डिग्रीज़ हो रही हैं, कौन से कोर्सेज़ हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा स्कोप किस चीज़ का है? बेसिकली हमारे पास FSC के बाद यहाँ पर तमाम डिग्रीज़ प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हो गया, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी हो गया, BS नर्सिंग हो गई, BS MLT, RAT, HND, BS OTT और BS कंप्यूटर साइंस, ये सब हम करवा रहे हैं। हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड सारी एजुकेशन, अलाइड हेल्थ साइंसेज रिलेटेड तमाम डिग्रीज जो है ये बेसिकली 2011 से चल रहा है। पहले B कैटेगरी स्टार्ट हुआ था, फिर 2014 में डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी स्टार्ट हुई, फिर 2020 में इनके डॉक्टर ऑफ फार्मेसी स्टार्ट हुई। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम डिफरेंट सिटी से बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इस टाइम ये इदारा जो है कंसिडर किया जा रहा है। हेल्थ साइंसेज जो है डॉक्टर के बाद मेरे ख्याल से या डॉक्टर के इक्वल ही होता है कि आपने इसको हेल्थ सर्विसेज में अगर हम बात करें तो इसका स्कोप उतना ही। जी
अब जैसे देखें डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है जो है इनका बेसिकली काम क्या है, इनको जब डिग्री कंप्लीट हो दो चीज़ें मिलती है, एक तो लाइसेंस मिल जाता है और एक डिग्री मिलती है। लाइसेंस का अपना एक स्कोप आया था और डिग्री की बेस पे अपनी डिफरेंट जो है फील्ड में जॉब करते हैं। अब डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी ये अपना क्लिनिक रन कर सकते हैं, होम विजिट कर सकते हैं, BS नर्सिंग है उनका अपना हॉस्पिटल में जो है रोल प्ले करते हैं, हर फील्ड का अपना अपना रोल प्ले करते हैं हॉस्पिटल में। स्टूडेंट्स के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे एंड में, क्या शेयर करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई हर फील्ड का अपना स्कोप है, कोई फील्ड को डीमोटिवेट ना किया जाए, हर फील्ड का अपना अपना रोल है। बस स्टूडेंट को चाहिए कि वो मेहनत करे, अपने दिल लगा के काम करे, इंशाल्लाह हर फील्ड का ही अपना स्कोप है। शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अब चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वाजिद है। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं आप? मैडम मैं यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हूँ फार्मेसी डिपार्टमेंट में। फार्मेसी डिपार्टमेंट में। तो आपने ख़ुद क्या आपकी एजुकेशन रही है, आपकी क्या जर्नी रही है? मैडम मैंने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से PhD की है। MPhil भी मेरा बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से है और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी FARMD जो है वो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से की है। यहाँ पर क्या पढ़ाते हैं आप? मैडम मैं यहाँ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इंस्टीट्यूट के हवाले से बताएं, यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन, प्रैक्टिकल वर्क, उन चीज़ों पे कितना फोकस हो रहा है और कौन कौन से कोर्सेज़ जो हैं आप समझते हैं कि वो स्टूडेंट्स को यहाँ आना चाहिए और पढ़ना चाहिए? मैडम यहाँ मैंने देखा है कि बहुत अच्छी वर्किंग एनवायरनमेंट है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है। यहाँ FARMD का जो रिज़ल्ट है वो 96% 97% तक आता है और इसके फार्मेसी के अलावा नर्सिंग, RIT और न्यूट्रिशन के प्रोग्राम यहाँ बहुत अच्छे हैं। मैं सजेस्ट करूँगा स्टूडेंट्स को वो यहाँ पे आए और एडमिशन लें। मुल्तान का ये बहुत अच्छा इदारा है। प्रोफेशनल लाइफ में जब स्टूडेंट जाएंगे ये डिग्रीज़ करने के बाद, तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हैं? फार्मेसी के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है। फार्मेसी एक मल्टी डिसिप्लिनरी इदारा है। यहाँ फार्मेसी ग्रेजुएशन करने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में या अपना बिज़नेस कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा फार्मेसी के अंदर अपॉर्चुनिटी मौजूद है। पैगाम एंड में देना चाहेंगे स्टूडेंट्स के? मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि वो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एडमिशन लें। ये बहुत अच्छा इदारा है। यहाँ एजुकेशन यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो मच। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों के पास। जी व्यूअर्स हमारे साथ हैं कुछ और लोग, आइए इनके पास चलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरूज गिलानी है। क्या करती हैं आप? जी मैंने FARMD किया हुआ है और MPhil है मेरी फार्माकोलॉजी में और करंटली आई एम सर्विंग एज अ लेक्चरर और FARMD के स्टूडेंट्स को मैं फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये तो टर्म्स ही बड़ी मुश्किल है, तो पढ़ाई भी मुश्किल होगी। जी टेक्निकल है ज़रा लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो आप क्या समझती हैं कि इन चीज़ों का कितना स्कोप है या स्टूडेंट्स को इस तरफ आना चाहिए और क्या पढ़ाया जाता है, एजुकेशन क्या दी जाती है उनको, किस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं? जी रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में टीचिंग के साथ साथ लर्निंग के साथ साथ हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि आगे जाके स्किल के साथ साथ अगर उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारा रेगुलरली हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, बच्चों की ग्रूमिंग के लिए हम लोग काफ़ी इवेंट्स करते हैं। तो मेरा मैसेज यही होगा कि रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आप लोग एडमिशन लें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। लेक्चरर आपकी लाइफ कैसी चल रही है और क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं या और प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं इसके? मतलब रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक फैमिली ओरिएंटेड सिस्टम, मतलब हम जो एक फैकल्टी हैं फैमिली की तरह रहते हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ का काफ़ी ख्याल रखा जाता है। बाकी ये है कि चैलेंजेस तो हर एक जॉब में होते ही हैं, तो बाय द टाइम आप सीखते हो और ग्रो करते हो और अपने आप को भी आप सरप्राइज़ करते हो। अच्छा, फार्मेसी FARMD ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें पहले होता था कि सिर्फ लड़कियाँ इस तरफ बहुत आ रही थी, अब मेल स्टूडेंट्स भी हैं, तो इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है? जो हमारी क्लास होती है 50-50% होते हैं, 50% मेल स्टूडेंट्स हैं, 50% फीमेल्स हैं, तो इसमें कोई उस तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, कोई पैगाम देना चाहेंगी एंड में? बस यही पैगाम देना चाहूँगी स्टूडेंट्स को कि अच्छे से पढ़ें और पाकिस्तान के लिए अच्छा किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। यहाँ वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। ऐ खुदा के फजल को अपना हक समझने वाले, है अगली सांस की भी तेरी औकात नहीं, चलता फिरता और खाता पीता है तू इस धरती पर, ये तेरे अब्बा व अजदाद की मैरास नहीं।
कर सदा अफसोस अपनी बदअमालियों पर, ये जो जान तुझे उस ज़ात से मिली है, तेरी तो इसकी भी औकात नहीं। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारे साथ हैं कुछ और स्टूडेंट्स। आइए आपको इनकी तरफ लेकर चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमज़ा। खिज़र है आप? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक। क्या चल रहा है लाइफ? बस डेली रूटीन, कॉलेज जाते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फार्मेसी जाते हैं, फिर सो जाते हैं। बोरिंग रूटीन है हमारी, फार्मासिस्ट है ना, तो बोरिंग रूटीन होती है हमारी। सुबह 8 से 3 बजे तक यहाँ, फिर 5 से 9 बजे तक फार्मेसी, सुबह जाके सो गए, फिर दोबारा वही रूटीन, वही एक ही चल रहा है हमारा, कुछ चेंज नहीं हो रहा। 4 साल हो गए हमें, आखिरी साल है हमारा, वही एक रूटीन है हमारी, कुछ नहीं है हमारी ज़िंदगी में। हाय हाय। ये और फार्मेसी पेशेंट ही पेशेंट है सिर्फ। यहाँ आते हैं तो सर के साथ हमारा इंटरेक्शन ऐसा हो जाता है, वहाँ जाते हैं, वहाँ पेशेंट ऐसे मिल जाते हैं हमें, तो बहुत बोरिंग चल रहे हैं हम आजकल। साइको पेशेंट डील कर करके हम खुद साइको हुए पड़े हैं अभी ना। मैंने ये बहुत बात सुनी है कि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो खुद भी थोड़े से पागल हो जाते हैं, सच है? लेकिन हम फार्मासिस्ट हैं। हम वैसे ही पागल होते हैं शुरू से ही। जी भी पर जी थोड़ा पढ़ाई कर दिया, थोड़ा सरों ने, और थोड़ा जो है वो बाकी पेशेंट वगैरह आते हैं, तो मिला मिलू के जो है ना, तो टोटल हमारा पागल है। फन के लिए कुछ नहीं करते? कभी खुद ही सोचें आज काम करना ही नहीं, आज जाना ही नहीं है, आज बस चिल करते हैं? अगर हम ना जाएं तो हमें वो कहेंगे आप ये कल से नहीं आना आपने। ये बहुत सब मेरे तो 5 दिन की तनख्वाह कट जाती है। एक दिन ना जाने पे। जी। यार ये नहीं बोलना था, हमारे ऑफिस वाले खैर आप लोगों के लिए दुआ है कि आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी हो। कभी घूमने फिरने गए हैं, ट्रैवल किया है कभी? हाँ ट्रैवल किया, बल्कि अभी हमारा गया था, ट्रिप गया था, नॉर्दर्न एरियाज़ गया था, तो वहाँ अच्छा खासा एंजॉय किया हमने, बल्कि पूरी डीपीटी फार्मेसी दोनों डिपार्टमेंट अच्छा खासा एंजॉय किया था हमने खुद ही से मैनेज किया था, तो बहुत अच्छा रहा हमारा। ऑलमोस्ट हमारी 3 गाड़ियाँ गई थी। तो अब आगे प्लान है हमारा कि क्योंकि आखिरी साल है हमारा, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में इंशाल्लाह दोबारा से। एक ये सवाल का जवाब दें, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो ऊपर जाती है नीचे नहीं आती? इंसान। कहाँ जाता है? आसमान पे? जो ऊपर जाती है नीचे नहीं आती। धुआं नीचे नहीं आता? नीचे नहीं आता, ज़मीन में धुआं लगा होता है, नीचे से ऊपर जाता है ना, वो वापस तो नहीं आता। तो जब धुआं बुझता है तो वो वापस नीचे नहीं आता? मैं तो नहीं देखा आते हुए। नहीं। एक और जवाब है, क्या लगता है? हमें यही लगता था जी। सुना सकते हैं शेरो शायरी, गाने का किसी चीज़ का शौक है? अभी आपको पता है हम बोरिंग है जी, बहुत ज़्यादा। कोई शेर नहीं? हमारी बिल्कुल आवाज़ भी बोरिंग नहीं। है, हम सिर्फ सुनते हैं। खाने पीने का शौक है? खाना क्या खाते हैं? जो मिल जाए। पसंद क्या है? देसी फूड ज़्यादा। बिरयानी पसंद है। किसके हाथ की? जो बना दे। अब तक तो अपने हाथ दिखाई है। अभी तो खैर घर वाले बनाते हैं, मम्मा बनाती हैं, तो उनके हाथ की पसंद है। कुकिंग आती है? कुकिंग मुझे नहीं आती, मैं सीख रहा हूँ। सीख रहे हैं? क्यों सीख रहे हैं? शौक है? शौक नहीं है, शौक अभी शायद हो जाए थोड़ा सा, लेकिन आनी चाहिए आपको। शौक दिलवाया जा रहा है भाई को ना। आनी चाहिए आपको, आनी चाहिए जी। कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं इसलिए सीख रहे हैं? हाँ फ़ौरन का प्लान बन सकता है, तो इसलिए। क्या क्या सीख लिया? अभी तक सिर्फ बिरयानी सीखी है। तो आपको लगता है कुकिंग करना आसान है, मुश्किल है? जिसको आती है उसके लिए आसान है, जिसको नहीं आती उसके लिए मुश्किल है। बिल्कुल। आपको आती है? मुझे आती है। क्या बना लेते हैं? 30% ये 40%। सिर्फ अंडा बनाते हैं और पानी उबालते हैं, इन्हें और कुछ नहीं आता। मेरी चंडी भी बिरयानी बनानी सीखी है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कोई स्टूडेंट्स को पैगाम देना है? फार्मेसी ना करना और क्यों कुछ मर्जी कर लेना, फार्मेसी। फार्मेसी ना करना, आप ही करना। स्टूडेंट को पैगाम ही, स्टूडेंट को, टीचर को, किसी को भी? स्टूडेंट्स को पैगाम यही है कि जो करना है दिल से करो, बाकी मेहनत करो, बाकी ये देना ना देना, आना 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 अल्लाह का काम है, उन्हीं पे छोड़ दो, अपनी तरफ मेहनत पूरी करो, बाकी देखी जाएगी जो होगा। सो मच, बहुत अच्छा लगा दोनों से बात करके। अब चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ। जी व्यूअर्स, मज़ीद स्टूडेंट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अकील अहमद। अकीला? जी अकील अहमद। अच्छा, और आप हारून अरशद। क्या करते हैं? फार्म डी कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर से। फार्म डी सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, गुड। क्यों कर रहे हैं ये डिग्री? प्रोफेशनल डिग्री है इसलिए कर रहे हैं, और बाकी नॉन प्रोफेशनल? नहीं, MBBS के बाद ऑप्शन भी यही बच रहा है। मेडिकल में आने का शौक? जी जी मेडिकल। क्या स्कोप है आपकी इस फील्ड का? आगे क्या करेंगे जाके आप? स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आगे
फार्मासिस्ट एज अ फार्मासिस्ट इंडस्ट्रीज़ में वर्क करने का है। इस हेयर स्टाइल के साथ आपको नज़र आ जाता है? हाँ, क्यों नहीं आता इधर। देखने के लिए आंखें खूबसूरत हो तो हर चेहरा खूबसूरत नज़र आता है। अल्लाह, क्या बात है, कमाल हो गया। और आप क्या कर रहे हैं? मैं फार्मडी सेक्रेटरी। तो कैसी फील्ड है ये? बहुत अच्छी फील्ड है, मतलब फ़ॉरेन में बहुत स्कोप है इसका। पाकिस्तान में नहीं है? पाकिस्तान में भी है, लेकिन इधर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स चाहिए आपको, मतलब फार्मेसी बनाने के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप बनाने के लिए। तो इंडस्ट्रियल में इतना स्कोप तो है, लेकिन कोई इतनी सैलरी ज़्यादा हाई नहीं है। तो आप किस शोबे में जाके सर्व कर सकते हैं फार्मडी करने के बाद? फार्मडी करने के बाद आप एज ए रिटेल सेटअप भी कर सकते हैं, उसके बाद इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं, उसके बाद ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ हैं इधर पाकिस्तान में, उसमें भी जा सकते हैं। फिर एज ए मतलब स्टडी के लिए कॉलेज में आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो यही है, यानी काफ़ी स्कोप है। ये काफ़ी है। तो हॉबीज़ क्या हैं? आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? मैं पोइट्री करता हूँ। जी जी। लिखते हैं या सिर्फ पढ़ते हैं, सुनाते हैं? खुद लिखता हूँ, आप कहेंगे तो सुना भी। सुनाए, ज़रूर सुनाए। असल में जो मेरी पोइट्री है वो रोमानवी तो है नहीं। अब जैसी भी है, हर किसी का ना अपना टेस्ट होता है। आप ही माइक। हर तबस्सुम जो इस चेहरे पर खिली, मैं उसका कर्ज चुका चला मैं इस जहां से इस तरह कि किसी को पता भी ना चला। लोगों के तो खोटे भी चले इस जहां में, मेरा खरा सिक्का यहाँ ना चला। खुद लिखा है? जी जी, खुद लिखा है। इतनी ज़बरदस्त शायरी लिखते हैं? बस देख के? नहीं, खुद ही ज़बानी लिखा है। नहीं, मतलब लोगों को देख के जगह उस तरह दिमाग में आता है? जी जी, जैसे वो कहते हैं ना, जज्बात होते हैं, अल्फाज की सूरत अख्तियार कर लेते हैं, तो बिल्कुल उसी ये फीलिंग्स हैं आपके अंदर? जी। आप कहें तो और भी सुना। ज़रूर सुनाएं। ऐ खुदा के फजल को अपना हक समझने वाले, है अगली सांस की भी तेरी औकात नहीं। चलता फिरता और खाता पीता है तू इस धरती पर, ये तेरे अब्बाओ इजदाद की मैरास नहीं। कर सदहा अफसोस अपनी बदअमालियों पर, ये जो जान तुझे उस ज़ात से मिली है, तेरी तो इसकी भी औकात नहीं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। आपको क्या आता है? मुझे पोइट्री वगैरह में मुझे एक दो शायरी आते हैं। चलो सुनाए। अबस है कि शिकवाए तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। क्या बात है। गाना वगैरह आता है? ठीक है। तो कॉलेज जो आपका इदारा है, यहाँ पर टाइम कैसा गुजरता है? क्या अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर? क्या ख़ास बात है जो आपको यहाँ के अच्छा लगता है? अच्छा, यहाँ पे मतलब एक तो प्रोफेसर बड़े ज़िम्मेदार हैं, मतलब कोई लेक्चर अगर फ्री भी हो तो अल्टरनेटिव प्रोफेसर आ जाता है लेक्चर, मतलब बच्चों को ऐसे ही फ्री रहने नहीं देते, ये बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और जैसे ये प्रोफेशनल डिग्री है, इसमें आपको पता है कि अगर फ्री टाइम गुजारेंगे हम लोग तो ऐसे नहीं है डिग्री पास ऐसे नहीं हो जाती। बाकी डिग्रीज इजी होती है, लेकिन उसके बाद उनका स्कोप नहीं होता। ये डिग्री टफ़ है, लेकिन इसके बाद इसका स्कोप बहुत ज़्यादा। प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है, जैसे अभी हम लैब में। जी जी, बिल्कुल प्रैक्टिकल। तो कभी प्रैक्टिकल में कभी डर खौफ होता है? नहीं, डर किसी चीज़ का नहीं होता इसमें। कौन से डरने वाले, जब देखे इतनी मुश्किल सब्जेक्ट्स को चूज़ कर लिया है तो अब फिर डरने वाला बंदा तो नहीं करता ना, वो तो फिर इजी को सिलेक्ट करे ना। जब फार्मडी में आ गए तो बस फिर वो स्ट्रक्चर, बेंजीन, यही चीज़ें, इनसे निकलने का टाइम ही नहीं मिलता। प्रोफेसर प्रिकॉशन वगैरह पहले बता देते हैं लैब में ना, अगर परफॉर्म करना है कोई प्रैक्टिकल वगैरह तो प्रोफेसर सारे प्रिकॉशंस पहले बता देते हैं। एक सवाल का जवाब दें, आप ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो सिर्फ ऊपर जाती है नीचे नहीं आती? ऊपर जाती है नीचे नहीं आती। हवा। हवा तो ऐसे ऐसे ना, मतलब ऊपर नीचे हर जगह होती है, हवा का तो कोई रुख ही नहीं होता। ओह नो। कीमती चीज़। सोचें, ऊपर ही जाएगी नीचे नहीं आती। नहीं, और बहुत सी चीज़ें हो सकती है, अब हम कोई और लड़कियाँ बड़ा गुस्सा भी हो जाती हैं उससे, अगर आप पूछ लें तो। अच्छा, आप बता दें। एज ऊपर जाती है नीचे नहीं आती। नहीं आती। ठीक है, चलें, किसी को कोई पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम यही है कि जो भी जिसने भी अपने जो भी कैरियर में आपने करना है उसको एक मोटिव मतलब बनाएं अपना पहले, कि मैंने ये डिग्री कर रहा हूँ मैं, तो इसके बाद मैंने क्या करना है। मतलब आपने प्रॉपर एक प्लान के साथ अपनी लाइफ में चलें। जो ये है कि अगर एक सब्जेक्ट्स में आप अच्छे नहीं हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वही आपका लाइफ के लिए वही चीज़ है कि सिर्फ वही है ऑप्शन।
और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका टेस्ट है उसी को चूज़ करें और उसमें बेहतर से बेहतरी लाएँ। सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। हमने एक सवाल किया था, हमारा सवाल था कि वो क्या चीज़ है जो सिर्फ ऊपर जाती है नीचे नहीं आती। तो उसके दो जवाब हैं। एक तो वक्त हमेशा ऊपर या आगे ही जाता है, पीछे नहीं आता, रिवर्स गियर नहीं होता। और दूसरा जवाब है उम्र भी ऊपर ही जाती है, नीचे नहीं आती। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।